हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबको एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ाने वाली हूँ। एवरेज प्रॉफिट मेथड ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही पॉपुलर मेथड है गुडविल की वैल्यूएशन करने के लिए। इसमें हम पास्ट ईयर्स के प्रॉफिट के बेस पर गुडविल निकालते हैं। वैल्यू ऑफ गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते टाइम हमें कुछ प्रिकॉशंस का भी ध्यान रखना पड़ता है, कुछ टर्म्स को ऐड या लेस भी करना पड़ता है, जैसे कि एबनॉर्मल गेन। अगर हमारे बिजनेस को कोई एबनॉर्मल गेन हुआ है तो ये हम माइनस कर देंगे उस ईयर के प्रॉफिट में से। फॉर एग्जांपल, अगर हमने 2021 में कोई लैंड सेल किया है 5 लाख का, तो ये एक एबनॉर्मल गेन है, क्योंकि ऐसे प्रॉफिट्स हमें कभी कभार होते हैं, ये हमें हमेशा नहीं होते। इसीलिए ये हम 2021 के प्रॉफिट्स में से माइनस कर देंगे। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, अगर हमें कोई इनकम हुई है इन्वेस्टमेंट से तो ये हमारे बिजनेस का पार्ट नहीं माना जाएगा। ये इनकम क्योंकि हमें बाहर से हुई है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी हमने बाहर की है, तो ये हमारे मेन बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, इसलिए ये हम प्रॉफिट्स में से माइनस कर देंगे। नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम हमें नॉन ट्रेडिंग एक्टिविटीज से होती हैं। जैसे कि मान लीजिए बिजनेस ने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दे रखी है, तो अगर हमें जब वो रेंट रिसीव होगा तो हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, ये हम एवरेज प्रॉफिट में से हम माइनस कर देंगे उस ईयर के। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एक्सपेक्टेड टू इनकर इन फ्यूचर, अगर ऐसा कोई एक्सपेंस है जो हमें अभी नहीं हो रहा लेकिन फ्यूचर में हमें रेगुलर बेसिस पे हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने स्टॉक्स इंश्योर नहीं करा रखे लेकिन फ्यूचर में हम अपने स्टॉक्स का इंश्योरेंस कराएंगे, तो हमें उसका प्रीमियम तो हमें रेगुलर बेसिस पे देना पड़ेगा, तो ये फ्यूचर में होने वाला एक रेगुलर एक्सपेंस है, इसीलिए ये भी हमारे एवरेज प्रॉफिट में से माइनस होगा। अब ये देखिए, ये तीनों हम उस ईयर के प्रॉफिट में से माइनस करे थे, लेकिन ये हम एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करेंगे। एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद ये एक्सपेंस माइनस होगा। स्टॉपेज ऑफ फ्यूचर अर्निंग्स, फ्यूचर अर्निंग जैसे कि अभी हमें कोई इनकम हो रही है प्रेजेंट में, लेकिन फ्यूचर में वो इनकम हमें नहीं होगी। वो इनकम हमें अभी रेगुलर बेसिस पे हो रही है रेगुलरली, लेकिन फ्यूचर में वो हमें मिलना बंद हो जाएगी। अगर ऐसी कोई इनकम है तो वो हम एवरेज प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे। मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, अगर हमारे मैनेजर की मान लीजिए सैलरी अभी हम 5000 दे रहे हैं और 6000 दे रहे हैं, और फ्यूचर में उसकी सैलरी इंक्रीज होगी, क्योंकि टाइम के साथ सैलरी इंक्रीज होती है, तो 1 साल बाद अगर उसकी सैलरी 7000 हो जाएगी या 8000 हो जाएगी, तो फ्यूचर में मतलब मेरे एक्सपेंस बढ़ेंगे, मुझे उससे ज़्यादा सैलरी देनी पड़ेगी, तो ये भी हम एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करेंगे, क्योंकि मेरे एक्सपेंस बढ़ रहे हैं। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स भी हम एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करेंगे। एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस मतलब कि कोई भी लॉस, जैसे कि अगर हमारे किसी प्रोडक्ट में आग लग गई या फिर चोरी हो गई या अर्थक्वेक आ गया, तो ये एबनॉर्मल लॉस है, इसको हम प्रॉफिट्स में से माइनस करेंगे। इनकम एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर, अगर कोई इनकम हमें फ्यूचर में हो सकती है रेगुलर बेसिस पे, तो ऐसे इनकम को हम ऐड करेंगे। एबनॉर्मल लॉस भी ऐड होगा और इनकम एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर भी ऐड होगा। अब ये देखिए, एबनॉर्मल गेन, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट और नॉन ऑपरेटिंग इनकम और एबनॉर्मल लॉस, ये तो हम प्रॉफिट्स में से माइनस और प्लस करेंगे, और बाकी के जो हैं ये हम एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद माइनस और प्लस करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम इसको एक क्वेश्चन की हेल्प से समझेंगे। हमें क्वेश्चन दे रखा है, डी.के. गोयल की बुक का क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन नंबर 1। हम एवरेज प्रॉफिट मेथड को एक क्वेश्चन की हेल्प से समझेंगे। हमें क्वेश्चन दे रखा है जहाँ पे एक्स ने वाई को अपना बिजनेस सेल किया है, जिसमें 2019 में उसे 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, 2020 में 2 लाख का और 2021 में 1,70,000 का। एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट्स ऑफ द पास्ट ईयर्स, मतलब इसको हम ऐड कर देंगे जितने भी हमारे प्रॉफिट्स हुए हैं हमें पास्ट ईयर्स में, अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स, जितने भी ईयर्स होंगे। तो हमें 2019 में 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा था, और 2019 में हमें एक स्पेक्यूलेटिव प्रॉफिट हो रहा था 20,000 का,
तो ये एक एबनॉर्मल गेन है 20,000, इसलिए हम इसको माइनस कर देंगे प्रॉफिट्स में से, हमारा 80,000 आ जाएगा। फिर 2020 में हमें 2 लाख का प्रॉफिट हो रहा है और 2020 में हमें लॉस भी हो रहा है फायर की वजह से 30,000 का। तो हम इसको दोबारा से प्रॉफिट्स में ऐड कर देंगे क्योंकि एक एबनॉर्मल लॉस है। इन तीनों को ऐड करने के बाद हमारा 3,10,000 आ जाएगा। 2021 में हमें 1,70,000 प्रॉफिट्स दे रखा है, ये हम ऐड कर लेंगे। हमें 2021 का कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखा, तो हमारे टोटल आ जाएगा 4,80,000। अगर हमें एडजस्टमेंट्स नहीं दी होती तो हम सीधा इन तीनों के प्रॉफिट्स को ऐड करके 3 से डिवाइड कर देते, लेकिन एडजस्टमेंट दी हैं तो इन्हें एडजस्ट करके ही हम करेंगे। फिर हमें 3 ईयर्स के प्रॉफिट दे रखे हैं, तो हम 4,80,000 को 3 से डिवाइड कर देंगे, हमारा 1,60,000 आ जाएगा। अब हमें कुछ ऐसे प्रॉफिट्स दे रखे हैं जो कि हम एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करेंगे। जैसे कि हमने प्रॉपर्टीज़ इंश्योर नहीं करा रखी थी, लेकिन हम फ्यूचर में इंश्योर्ड कराएंगे 4,000 पर एनम पे। तो ये हमारा फ्यूचर में होने वाला एक्सपेंस है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस इनकर्ड इन फ्यूचर। तो ये हम इसमें 1,60,000 में से 4,000 माइनस कर देंगे, हमारा 1,56,000 आ जाएगा। फिर रेंट, हम जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट था वो एक्सपायर्ड हो गया और वाई को अब रेंट पे करना पड़ेगा 1,200 की जगह पे पर मंथ। तो मतलब 800 का उसका एक्सपेंस और बढ़ गया, पहले वो 1,200 रुपये दे रहा था, वो 2,000 रुपये देगा। तो ये हम 800 को हम 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9,600 को हम 1,56,000 में से माइनस कर देंगे, तो हमारा 1,46,400 आ जाएगा। फिर वाई एक्स के मैनेजर को रखना नहीं चाहता जिसकी सैलरी 3,000 पर मंथ थी, क्योंकि वो अब खुद ही बिजनेस को हैंड ओवर करेगा, उसे मैनेजर की ज़रूरत नहीं है। तो एक ऐसा एक्सपेंस है जो कि हमें फ्यूचर में नहीं देना पड़ेगा, तो ये हम ऐड कर लेंगे 36,000, 3,000 इंटू 12 क्योंकि पर मंथ सैलरी थी, तो 1,82,400 आ जाएगा। फिर वाई एक कंपनी में काम कर रहा था जहाँ पे 4,000 सैलरी उसे पर मंथ मिल रही थी, तो मतलब कि ये अब उसे फ्यूचर में ये अर्निंग नहीं होगी, ये अर्निंग अब उसे नहीं मिलेगी। तो ये हम 4,000 इंटू 12 जो 12 ये पर मंथ का था, इसलिए हमने 12 से मल्टीप्लाई किया है, तो 48,000 को हम माइनस कर देंगे, तो हमारा 1,34,400 आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है हमारा ये। अब गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? वैल्यू ऑफ गुडविल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। हमें नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 2 गिवन है क्वेश्चन में, तो हम एवरेज प्रॉफिट को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा 2,68,800 आ जाएगा।